हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है सामाजिक विज्ञान का जो है क्लास 5वां देखेंगे। अगर आप जो है क्लास 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो जाके देख लीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी क्लास जो है आपसे मिस ना हो। सभी जो है क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, क्लास 7, 8 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, यहीं से पूछा जाता है 90%। 10% जो पूछा जाएगा वो भी जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। पहले हम सिलेबस कंप्लीट करा लेते हैं। 15 तारीख के बाद जो है हर एक जो है एक क्लास रीजनिंग का 90 नंबर का, एक क्लास जो है यानी सेट और मैथ का एक एक क्लास आएगा। लंबा लंबा क्लास आएगा। ठीक है, तो याद रखिए वो क्लास जो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला क्या, पहला प्रश्न है इतिहास का। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रे। ठीक है, ये भारतीय जज भी अंग्रेजों की जो है ना, ये मतलब कि ऐसा था कि भारतीय जज भी अंग्रेजों का फैसला कर सके। ठीक है, चलिए इसीलिए विवाद हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो है पाबना विद्रोह बंगाल के किस वर्ग से संबंधित है? पाबना विद्रोह बंगाल के किस वर्ग यानी किस जाति से संबंधित था? किस वर्ग? वर्ग मतलब अभी किसान क्या था, किस वर्ग में आते हैं? तो किसान में। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, बंगाल के किसानों से जो है ना लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है, जमींदारों के साथ जो है खिलाफ लड़ाई हुई थी। चलिए, मुंडो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का, ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। किसने? तो बिरसा मुंडा ने। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? आप लोग भी इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है ये भूले ना। ठीक है, तो सहायक संधि को स्वीकार जो है करने वाला पहला राज्य कौन था? याद रखना, हैदराबाद। ठीक है, सबसे पहले जो है सहायक संधि बनी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या बलबन, या रजिया सुल्तान? किसको माना जाता है? तो याद रखना, इल्तुतमिश इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? छठा नंबर क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। जो है ना, क्या होगा? बंकिम ने फिर आया आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया था। चलिए अगला प्रश्न। सिपाही विद्रोह जो है 1857 के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बिहार जब आए तो कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है वीवीआई है, तो याद रखिएगा ये आ सकता है बिहार में एग्जाम हो और कुंवर सिंह को छोड़ दे, ऐसा बहुत कम संभावना रहता है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह। चलिए, लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये दुनिया का सबसे यानी कि पुराना बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय, या आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, या ज्योतिबा फुले? इसका आंसर क्या होगा? तो राजा क्या होगा जी? तो यह क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग शायद। इसका बी नंबर, हाँ, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकिए दोस्तों।
चलिए तो अब अगला प्रश्न चलते हैं। अकबरनामा कितने भागों यानी कि जिलों में विभाजित है? चला गया जी। चलिए आ गया। अकबरनामा कितने यानी कितने जिलों में जो है इसको जो है वक्त किया गया है? तो याद रखना इसको 3 भागों में। कितने? 3 भागों में से जो है लिया गया, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह से आएगा प्रश्न, ठीक है दोस्तों? तो 1917 में हुआ था, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को बिहार आने का न्योता किसने किया था? तो राजा किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न। ये सब जो है क्लास 8 में जो है मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो ठीक है, लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव जो है रूप में कैसे बनाए, सबसे मुश्किल तो ये होता है, ठीक है? तो वो मुश्किल जो है मैं कर रहा हूँ, आप लोग को सोचना नहीं है, लेकिन आप लोगों का फर्ज है कि डेली क्लास देखिए, ठीक है? कम से कम एग्जाम तक जो है आप वीडियो देखिए, ठीक है? सब हेल्पफुल आपका रहेगा वीडियो, ठीक है? चलिए, दीन ए इलामी धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो किसने की थी? तो याद रखना अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला अगला प्रश्न। अब आएंगे ज्योग्राफी से, ठीक है? पृथ्वी के किस परत को नीफे कहा जाता है? किस परत को, यानी पृथ्वी के किस परत को जो है नीफे कहा जाता है? पृथ्वी के जो है किस को, याद रखना क्रोट को, यानी कि कोर को किसको कहता है? ठीक है, नीफे का मतलब Ni और Fe यानी निकल और लोहा, ठीक है? बड़ा भारी सा होता है। चलिए अगला प्रश्न। नाटक खाई का राज, आवाज आप लोगों को कर रहे हैं क्या? आज नाटक। चलिए अब जो है अच्छे से आवाज आएंगे, ठीक है? चलिए। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना संगमरमर। क्या? संगमरमर। चलिए अगला प्रश्न। रूपांतरित वही आ गया। ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 शहरों को जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से पेशावर यानी अमृतसर, चेन्नई से कोलकाता या वाराणसी से कन्याकुमारी? तो 16 नंबर क्या होगा? क्या होगा जी? संग ग्रैंड रोड किसको जोड़ता है? बस ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा जो है टफ लग रहा है। चलिए आंसर कोलकाता से अमृतसर यही हो सकता है, ठीक है? थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है। जीटी रोड, हाँ, देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो है कोलकाता और जो है अमृतसर हो सकता है, ठीक है? थोड़ा इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो है तो सबसे अच्छा जो है काली मिट्टी मानी जाती है, ठीक है? कौन सी मिट्टी में मानी जाती है? काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड बहुउद्देशीय जो है परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना बिहार। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड
या पश्चिम बंगाल, तो क्या होगा? याद रखना इसका, झारखंड। क्या होगा आंसर? झारखंड होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? यानी भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो चक्रवात है, समुद्र के नीचे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ठीक है, तो जो है भारी वर्षा, तो यानी समुद्र के नीचे भूकंप, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, झरिया, बोकारो या शोरबा? देखिए ये झारखंड में स्थित है, ये तो एकदम कंफर्म है, लेकिन उस जगह का क्या नाम है, उस शहर का नाम क्या है, जो है ना, जो सबसे ज्यादा कोयला होता है, या तो ना झरिया नाम है, झारखंड से भी झरिया याद कर लीजिए, जो है याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखना बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। चलिए अगला प्रश्न, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान जो है कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में। कहाँ पे? तो अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो है हमें पैरा बैगनी किरणों से बचाती है। किससे? तो पैरा बैगनी किरणों से बचाती है, जो ओजोन परत द्वारा जो है ना रोकी जाने वाली किरणें, ठीक है, उसी को कहते हैं। चलिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अब चलते हैं नागरिक शास्त्र से, जो है इससे भी जो है 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत संविधान लिखने वाले सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखना, कुल मिला के 299 सदस्य थे। कितने थे? चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? भारत के संविधान का सर्व भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी यही कानून को क्या करते हैं? रद्द कर सकते हैं, जो कोई भी कानून हो। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखना 2005 में। कब? चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार यानी आरटी किस वर्ष प्रभावी हुआ? ठीक है, तो देखिए आरटीआई जो है 2005, तो लेकिन आरटीई वो 2010 में। ठीक है, अबे यार 2010, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? 2010। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखना, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखना 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? सरपंच, पंचायत सेवक यानी ग्राम सेवक, या मुखिया, या वार्ड सदस्य? याद रखें, क्या क्या है? पंचायत सेवक। क्या है? यानी कि कहाँ चला गया भाई, तो इसका क्या होगा? बी नंबर सही होगा। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अभी जो है क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसे हटा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, भारत में वोट देने का अधिकार किस आधार पर जो है क्या जाता है? ठीक है, तो
उम्र के हिसाब से, ठीक है, यानी 18 साल होनी चाहिए। पहले कितना था, 21 साल था, लेकिन अभी जो है 18 साल है वोट देने का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो कौन थे? राजकुमार राजकुमारी अमृत कौर। कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, शायद नहीं, सेकंड लास्ट। संविधान के किस अनुसूची में, ठीक है, नगर पालिकाओं का वर्णन है? ठीक है, तो 12वें अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जो आज का जो है लास्ट प्रश्न होगा शायद। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो है किसे थी, जो अब हटा दी गई? याद रखना, राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा तबीयत भी मेरा जो है खराब है, तो अब मेडिसिन लेंगे जाके। थोड़ा जो है ना हल्का था, लेकिन जो है 2 वीडियो बनाने के बाद जो है ज्यादा लगने लगा सर दर्द। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ कीजिएगा।